पतरस ने रूह कुदस की ताकत से 2 बीमारों को शिफा दी। जब कुछ गुस्से से भरे आदमियों ने एक मसीही स्तिफनस को कत्ल किया, तो गुस्से में भरे यहूदी मजहबी अहकाम ने मसीहियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। चुनाचे बहुत से मसीही दूसरे सूबों की तरफ भाग गए और जहां भी गए दूसरों को यीशु के बारे में बताया। ज्यादातर रसूल यरूशलेम में रहते रहे और दूसरी जगहों का सफर करते रहे। पतरस नामी रसूल ने बहुत से दूसरे शहरों का सफर किया और लोगों को यीशु के बारे में बताया। एक शहर में पतरस ने एक आदमी को देखा जो चल नहीं सकता था। वो आदमी 8 साल से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था। पतरस ने उस आदमी से कहा, खुदावंद यीशु तुमको शिफा दे रहा है, अपने पांव पर खड़ा हो जा, अपनी चटाई लपेट ले। वो आदमी खड़ा हुआ और चलने लगा। जब उस शहर और आसपास के शहरों के सब लोगों ने उस आदमी को चलते हुए देखा, तो बहुत से लोग यीशु पर ईमान ले आए। उन दिनों एक और शहर में एक मसीही औरत गरीब लोगों की मदद किया करती थी और उनके लिए कपड़े बनाती थी। उसका नाम तबीता था। तबीता बीमार हो गई और जल्द ही फौत हो गई। उसके साथियों ने उसके जिस्म को गुसल दिया और दफन के लिए तैयार किया और उसे एक कमरे में चटाई पर रख दिया। कुछ मसीहियों ने सुना कि पतरस एक करीबी शहर में है, चुनाचे वो उसे देखने गए। उन्होंने पतरस से कहा, बराए मेहरबानी हमारे साथ जल्दी आ जाएं। पतरस उनके साथ चला गया। वो उस घर पहुंचे जहां तबीता मुर्दा पड़ी थी। कुछ बेवाओं ने पतरस को वो कपड़े दिखाए जो तबीता ने अपनी मौत से पहले उनके लिए बनाए थे। पतरस ने सबको उस कमरे से बाहर जाने को कहा जहां तबीता की लाश पड़ी थी। फिर वो घुटनों के बल बैठकर खुदावंद यीशु से दुआ करने लगा। इसके बाद उसने लाश की तरफ रुख किया और कहा, तबीता खड़ी हो जाओ। फौरन तबीता ने अपनी आंखें खोली। जब उसने पतरस को देखा तो वो बैठ गई। पतरस ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा होने में मदद की। पतरस ने बेवाओं और दूसरे मसीहियों को बुलाया और कहा, कमरे में आओ और तबीता को देखो, वो जिंदा है। जब उन्होंने उसे देखा तो वो गए और शहर के सब लोगों को बता दिया। चुनाचे उस शहर के बहुत से लोग खुदावंद यीशु पर ईमान ले आए। रूह कुदस की ताकत से पतरस ने शिफा दी। ये वाकया हमें सिखाता है कि खुदा आज भी काम करता है। ईमान रखें, दुआ करें और उम्मीद ना छोड़ें। मौजज़ा मुमकिन है।